सिन्हा माफियाओं अपराधियों का कर देंगे जीना हराम। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, दोपहर 12 बजे रामकथा पार्क में बने हेलीपैड पर उतरेंगे, दीपोत्सव की तैयारियों का लेंगे जायजा। हरिद्वार के बाद प्रयागराज में मुलायम सिंह की अस्थियों का विसर्जन, अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ हुए रवाना। ज्ञानव्यापी मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, अंजुमन कमेटी की पुनरीक्षण याचिका पर होगी सुनवाई, जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव की मतगणना आज, शशि थरूर और खड़गे के बीच सीधा मुकाबला, 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का होगा अध्यक्ष। गाजियाबाद में भाई के जन्मदिन पार्टी में आई दिल्ली निवासी युवती से गैंगरेप, 5 के खिलाफ केस, 3 लोग हिरासत में, पुलिस मामले की कर रही जांच। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, अखिलेश यादव सैफई से प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। हरिद्वार के बाद आज अखिलेश यादव प्रयागराज में करेंगे अस्थि विसर्जन। यहां पर बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रयागराज में मुलायम सिंह की अस्थियों का विसर्जन किया जाना है आज। इससे पहले देखिए हरिद्वार में किया गया था अस्थि विसर्जन, आज एक बार फिर से परिवार के साथ अखिलेश यादव प्रयागराज के लिए रवाना हुए हैं और इस बार 2 चार्टर प्लेन उनके साथ रवाना हो रहे हैं। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अमित, खबर ये मिल रही है कि अखिलेश यादव रवाना हो चुके हैं, कौन कौन उनके साथ निकला इस वक्त प्रयागराज की तरफ? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और पूरा जो मुलायम परिवार है वो आज फिर से जो दूसरा अस्थि कलश उसको प्रयागराज में विसर्जित करने के लिए पूरा परिवार सैफई गांव से हवाई पट्टी के लिए निकला है। सबसे पहले जो कलश, जो दूसरा कलश है वो पास कई सैफई गांव में एक कोल्ड स्टोर के मंदिर में रखा गया था। वहां पर अखिलेश यादव अपने बेटे अर्जुन और धर्मेंद्र को लेकर, उसके बाद डिम्पल यादव और उनका पूरा परिवार अखिलेश यादव का गेट पर इंतजार किया और वहां से पूरे परिवार को साथ लेकर अखिलेश यादव हवाई पट्टी के लिए रवाना हो गए हैं। और चूंकि अभी जिस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ रही है, उनकी एंट्री हो रही है सैफई हवाई पट्टी के लिए, तो यहाँ से हवाई पट्टी से वो सीधे प्रयागराज के लिए 11 बजे रवाना होंगे। जी शिवांगी। ठीक है, यानी कि कुछ वक्त और जैसे वो अब प्रयागराज के लिए उड़ान भर देंगे, लेकिन इसके साथ ये भी बताइए कि उनके साथ कितने जो चार्टर प्लेन से, क्योंकि कहा जा रहा था कि उनको जाना है बाय रोड, कैसे उनका पूरा सफर रहेगा? जी बिल्कुल, हवाई पट्टी से 2 विशेष चार्टर्ड प्लेन मंगाए गए हैं। क्योंकि पिछली बार जब हरिद्वार इनको जाना था तो इनके परिवार के साथ साथ कुछ जो इनके घर के खास लोग थे उन लोगों को भी हवाई पट्टी पे 3 चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया था। लेकिन चूंकि इस बार जो कार्यक्रम है, इस बार 2 चार्टर्ड प्लेन मंगाए गए हैं और वहां से ही ये परिवार के लोग दोनों चार्टर प्लेन से यहाँ से रवाना बाई प्लेन रवाना होंगे हवाई जो प्रयागराज के हवाई पट्टी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए इस वक्त अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ रवाना हो चुके हैं। प्रयागराज में आज अस्थि विसर्जन किया जाएगा, दूसरी बार आज अखिलेश यादव अस्थि विसर्जन करेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ रवाना हुए प्रयागराज के लिए। और देखिए इसी के साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शांति हवन की तैयारियां भी सैफई में चल रही हैं। एक तरफ अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पर आज दूसरी बार वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करेंगे और उसके बाद देखिए 21 अक्टूबर को शांति हवन होना है, शांति पूजा की जानी है मुलायम सिंह को लेकर, उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां, जिसकी तस्वीर देखिए आपको एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हम दिखा रहे हैं। 21 अक्टूबर को होगा शांति हवन, उससे पहले की तैयारियों की तस्वीरें आपके सामने।
नेताजी मुलायम सिंह यादव का शांति हवन का कार्यक्रम सैफई के इस पंडाल में रखा गया है। चूंकि यहां पर सेटिंग की और बैठने की समुचित व्यवस्था है, लाखों की तादाद में लोग यहां पर आ सकते हैं और यहां पर शांति हवन पाठ जो होगा वो यहां पर किया जाएगा। जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, यहां पर इस जगह पर 5 कुंड बनाए जाएंगे जहां पर बाकायदा हवन के साथ नेताजी के लिए एक पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसके साथ साथ लोग अपने प्रिय नेता को के लिए यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। किस तरह की देख एक तस्वीर और दिखाऊंगा कि प्रॉपर वे में बांस बल्लियां भी लगाई जा रही हैं और जिस तरह से लगातार क्रीमेशन से लेकर आज तक नेताजी के लिए लाखों की भीड़ सैफई पहुंच रही है, तो उसको लेकर प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। क्या इंतजाम है, मैं यहाँ के एक व्यक्ति से ही जानता हूँ। भाई साहब, किस तरह की और व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है? पंचकुंड बनाए जा रहे हैं जी। नेताजी का परसों हवन है, इसी के तहत हर गांव, कस्बे, गली, हर जिले क्वार्टर में रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पहुंचने की संभावना है, इसीलिए यहाँ पर हवन यज्ञ विशाल वो पंडाल में रखा जाएगा। तो इनका कहना है कि यहाँ पर 5 कुंड बनाकर यहाँ पर हवन का कार्यक्रम रखा गया है और देश विदेश से और प्रदेश से हजारों की तादाद में भी लोगों के आने की संभावना है। उसको लेकर प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम किए हैं। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज, सैफई, इटावा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा दिन है और 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर आज वो बाईपास रोड का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ यहां पर जनता को भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगी। उनवल खजनी तहसील में नगर पंचायत कार्यालय और बाईपास रोड का लोकार्पण का कार्यक्रम है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। मंच यहाँ पर तैयार है सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे। कुछ देर बाद ही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं और उसके बाद वो सीधे अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीर ये गोरखपुर से आपके सामने। कल गोरखपुर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इसी के साथ कुछ देर बाद यहाँ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हर एक तैयारी यहाँ पर पूरी होती नजर आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद हैं, तैयारियों का कर रहे निरीक्षण। और इसी बीच देखिए, आपको बड़ी खबर बता दें, कन्नौज से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी ने मदद का ऐलान किया है। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा ऐलान। कन्नौज के मनीष और राम सागर की हुई थी हत्या। शोपियां में आतंकी हमले में हुई थी यहां पर दोनों की मौत और उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर मदद का ऐलान कर दिया है। कन्नौज के रहने वाले थे दोनों मजदूर, जिनकी हत्या का मामला सामने आया। शोपियां में हमले में यहां पर आतंकियों के 2 मजदूरों की जान चली गई थी, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मदद का ऐलान कर दिया गया है। तो मनीष और राम सागर के रूप में पहचान की गई थी दोनों मजदूरों की, जो कि कन्नौज के रहने वाले थे। और उसके बाद इस घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदद का आश्वासन दिया है, मदद का ऐलान किया है। कन्नौज में परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन ऐसे में सरकार उनके साथ खड़ी और अब मदद का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा चुका है। 2 मजदूरों की मौत हुई थी शोपियां में, जहां पर आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद मनीष और राम सागर के परिवार के लिए मदद का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। शोपियां में आतंकी हमले में हुई थी दोनों की मौत। और अभिषेक पांडे हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अभिषेक, मदद का ऐलान तो किया जा चुका है, लेकिन परिवार वालों के लिए कैसे आर्थिक सहायता होगी, किस तरीके से उनकी मदद की जाएगी, क्या कुछ कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से? देखिए, शोपियां में आतंकी हमले में कन्नौज के 2 मजदूर परिवार थे, मनीष और राम सागर, इनकी दुखद मृत्यु हुई थी और कल हमने ये खबरें दिखाई थी प्राथमिकता के आधार पे। आज सरकार को जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन दोनों परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। तुरंत जिलाधिकारी कन्नौज को बोला गया है कि पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका। वही देखिए, एक और आपको इसी घटना से जुड़ी जानकारी ये साझा कर दे कि मंत्री असीम अरूर भी देखिए पहुंचे, जिन 2 मजदूरों की जान गई थी शोपियां में आतंकी हमलों में, उनके परिवार वालों से मुलाकात की। सांसद सुब्रत पाठक भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी यहां पर परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, उन्हें ढांढस भी बंधाया। कैलाश राजपूत भी वहां, तिरुवा विधायक कैलाश राजपूत, वो भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी यहां पर परिवार वालों से मुलाकात की है। तो मजदूरों की मौत के बाद जहां एक तरफ परिवार वालों के बीच में
मायूसी छाई। तो वहीं ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद, उन्हें सांत्वना देने के लिए ऐसे में सरकार में मंत्री, विधायक और सांसद जो हैं वो भी यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, उन्हें ढांढस बंधाया, हर संभव उनकी मदद की जाएगी, यह आश्वासन भी यहां पर दिया है। तस्वीर उस वक्त की जब यहां पर मंत्री असीम अरोड़ा पहुंचे थे, सांसद यहां पर पहुंचे थे और इसके साथ विधायक के भी यहां पर पहुंचने के बाद परिवार वालों से बातचीत हुई सभी की। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में कन्नौज के 2 मजदूरों की जान जाने के बाद यहां पर एक के बाद एक जो तमाम मंत्री हैं, जो सरकार है, वो यहां पर परिवार वालों की मदद के ऐलान कर रही है और हमारे संवाददाता भी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, यहां पर और क्या कुछ जानकारी मिली, क्योंकि सांसद भी पहुंचे, विधायक भी पहुंचे, मंत्री भी पहुंचे यूपी सरकार के, किस तरीके से परिवार वालों को आश्वस्त किया गया इनकी तरफ से? जी, आपको बता दें, समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ा यहाँ पे जो है पहुंचे हुए थे। उन्होंने परिवार को जो है बताया है कि मतलब जो है बीमा, केंद्र सरकार 5 लाख रुपए, राज्य सरकार 5 लाख रुपए और रेड क्रॉस 5 लाख रुपए, सारा मिला के बीमा का जो है 16.5 लाख रुपए जो है दिलवाने की बात कही है। और वही कहा है जो सरकारी पट्टी की जमीन है वो भी इस परिवार को जो है दी जाएगी और जो है जो सरकार आवास हैं, जो आवास भी दिए जाएंगे और इनके घर में जो भी नौकरी करने के योग्य होगा उनको सरकारी नौकरी में जो है सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो परिवार वालों को देखिए सरकारी नौकरी देने की भी बात कही गई है, इसी के साथ यहाँ पर आर्थिक सहायता भी करने की बात कही गई है। परिवार वालों को अपनी आगे की जो जीवन याचिका है वो यहाँ पर अपनी बिताने में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर यहाँ पर मदद का ऐलान। साथी स्वर्गीय मवेशी और स्वर्गीय राम सागर जी, आतंकवादी हमले में दोनों लोगों की हत्या हुई, ये बहुत ही दुखद है और हम लोग को आक्रोशित करने वाला भी है। दोनों हमारे मित्रों के शव आ चुके हैं और अब अंत्येष्टि होगी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों लोग लाश निर्माण में अपना योगदान करने के लिए कश्मीर में गए थे। वहाँ पे सेब के बागान पे काम कर रहे थे, जल्दी वापस भी आने वाले थे, लेकिन वो घटना परसों रात को वहाँ पे हुई। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपये, प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख रुपये, रेड क्रॉस की ओर से 1 लाख रुपये, बीमा आदि सब मिलाकर के लगभग 16.5 लाख रुपये का प्रबंध तत्काल रूप से हम लोगों ने किया है, जिसको और हम लोग बढ़ाएंगे। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, लखनऊ से एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। बिगेटी के हरदौपुर गांव के पास मिला है एक व्यक्ति का शव। पुलिस मौके पर मौजूद, यहां पर बिगेटी पुलिस शव की शिनाख्त में यहां पर जुटी हुई है। हालांकि अभी तक यहां पर मृतक की पहचान नहीं की जा सकी है, लेकिन व्यक्ति के शव मिलने के बाद यहां पर आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद है। व्यक्ति के शव मिलने के बाद उसके परिवार वालों से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश में पुलिस लगातार लगी। बिगेटी के हरदौपुर गांव के पास यहां पर शव जो है वो बरामद किया गया है। इसी के साथ यहां पर मौके पर मौजूद पुलिस वहां पर तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश में है। घटनास्थल पर यहां पर पुलिस टीम जो है वो मौजूद है। परिवार के लोगों को उन तक कैसे पहुंचा जाए, इसको लेकर जानकारी आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है। व्यक्ति की पहचान कितनी जल्दी हो, इसको लेकर जो पुलिस है वो लगातार काम कर रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे, एक व्यक्ति के शव मिलने के बाद आसपास के लोगों में भी काफी डर और पुलिस यहां पर छानबीन में जुटी। वहीं अगली बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता दें, जहां पर एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। कहा जा रहा है कि महिला दिल्ली की रहने वाली थी, जो कि गाजियाबाद पहुंची थी अपने भाई के यहाँ बर्थडे मनाने, और उसके बाद जब वापस जा रही थी तो उसके साथ कुछ हैवानों ने दरिंदगी की है। इस पूरे मामले में देखिए अभी पुलिस टीम जो है वो जांच कर रही है व्यक्ति का इन पूरे मामलों से कैसे यहाँ पर जुड़ाव रहा है, जो लोग अभी तक संदिग्ध बताए जा रहे हैं वो कौन है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी तफ्तीश कैसे हो, उनका सत्यापन कैसे हो, इसको लेकर लगातार जो है वो बयान जो है वो दर्ज कराए जा रहे हैं। फिलहाल इस गैंगरेप के मामले में जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई हैं। महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और स्वाति मालीवाल ने भी कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस को तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को जल्द पकड़ना चाहिए। हैवानियत किस तरीके से की गई है, अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है वो देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 4 लोग अभी तक
हिरासत में लिए जा चुके हैं। हालांकि देखिए 5 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, 5 में से 4 लोग हिरासत में हैं। एसएसपी को नोटिस दिया गया है और रेप के बाद यहां पर किस तरीके से पूरी घटना को सामने लाया गया उसके बारे में जानकारी दी जा रही है पुलिस की तरफ से। अस्पताल में फिलहाल अभी जो पीड़िता है वो भर्ती है। स्वाति मालीवाल का देखिए ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर इस पूरी घटना से जुड़ी तमाम बातों को साझा किया है, मीडिया के सामने भी कहा है कि जिस तरीके से हैवानियत हुई है, 2 दिन तक उसके साथ, इस महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इस मामले में पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो भाई की तहरीर पर केस को दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इसी के साथ देखिए इस पूरे मामले में 2-3 एंगल जो है वो पुलिस यहां पर देख रही है। एक एंगल ये कि इसमें कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ पूरा विवाद था, उसको लेकर हो सकता है कि यहां पर आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया हो, रंजिशन यहां पर महिला के साथ हैवानियत की गई हो, गैंगरेप किया गया हो। और इसी के साथ यहां पर क्या कोई दूसरी और वजह है, इसको भी यहां पर टीम जो है वो अभी फिलहाल खंगालने में लगी हुई है। तो भाई के जन्मदिन पार्टी में पहुंची थी यहां पर महिला, वापस आते समय यहां पर महिला के साथ गैंगरेप और बोरे में बंद महिला मिली, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक खुलकर पुलिस कुछ भी मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं है। अभी महिला के जो बयान दर्ज कराए गए उसके हिसाब से पहले 2 लोगों का नाम लिया जा रहा था सामने, लेकिन अब 5 लोगों का जिक्र किया गया है। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। हमने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू करा है कि ये जो भी वैशी दरिंदे हैं इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहाँ से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता दें, जहां पर लखनऊ के बाद अब सहारनपुर के देवबंद में भी एक छात्रा के साथ हैवानियत की गई है। कहा जा रहा है कक्षा 9 में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा थी जिसके साथ यहां पर हैवानियत की गई है, दरिंदगी की गई है। यहां पर मोहल्ले के एक शख्स पर आरोप लगा है 9वीं क्लास की छात्रा से बलात्कार किया गया है। सहारनपुर के देवबंद की घटना आपको बता रहे हैं। मोहल्ले के ही एक युवक पर रेप का आरोप और इसी के साथ छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया और यह भी कहा गया है कि यहाँ पर छात्रा को लगातार धमकाया गया है कि अगर किसी को भी इस बारे में जानकारी दी गई तो उसकी जान चली जाएगी। अब देखना होगा पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में कैसे तफ्तीश करती है। इस पूरे मामले में पुलिस यहां पर आरोपी को पकड़ने की कोशिश में लगी है। आरोपी अभी भी फरार। तो आरोपी अभी भी फरार है। टीम जो है पुलिस टीम लगातार यहां पर तलाशी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। प्रशांत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, अभी क्या कुछ बताया गया पुलिस की तरफ से? जो पिता ने कंप्लेंट दर्ज कराई उसके बाद पुलिस कैसे आरोपी को तलाश रही है? जी बिल्कुल, मुकदमा दर्ज करने के बाद जो आरोपी है लगातार पुलिस की टीमें उसके लिए दबिश दे रही है और जो संबंधित जो आरोपी युवक है उसके साथ के जो साथी हैं उनको भी हिरासत में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा इस मामले में लिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
वही शामली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर फायर स्टेशन दलाली का अड्डा बन गया है। यहां पर दरोगा के सामने ही कांस्टेबल जो है यहां पर रिश्वत ले रहा है और उसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब यहां पर पुलिस कर्मी मौजूद तो वहां पर दलाली क्यों? तो फायर स्टेशन यहां पर दलाली अड्डा बनता। बड़ी खबर है शामली से आप तक पहुंचा रहे हैं। दरोगा के सामने यहां पर कांस्टेबल जो है वो रिश्वत ले रहा था और पटाखा बिक्री लाइसेंस के नाम पर यहां पर वसूली की जा रही है और इसका मामला सामने आने के बाद अब देखना होगा कैसे कार्रवाई होगी दरोगा और सिपाही पर, क्योंकि दरोगा और सिपाही पर ही रिश्वत लेने का आरोप है। दोनों की तस्वीरें कैमरे में कैद। देखिए आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर फायर स्टेशन में यहां पर दरोगा और सिपाही जो है वो रिश्वत लेते नजर आए हैं। तस्वीरें वायरल सोशल मीडिया पर। पटाखा बिक्री लाइसेंस के नाम पर यहां पर वसूली की जा रही थी। दरोगा सिपाही पर रिश्वत लेने का आरोप है। मैंने 3 फाइनल मिल चुके हैं। अच्छा 70 चाहिए क्वांटिटी रसीद के पास है नहीं। ये जो पॉइंट आप फॉलो कर दोगे इसमें लिख रहे हैं, या 2-4 और लिख दोगे आप कर दोगे पुलिस को। क्या जो पॉइंट लिख रहे हैं फॉलो यही कर लो, फायदा है। नहीं बात फॉलो लिखी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपने ये दिया मैंने आपको पैसे दे दिए। मैं वही कह रहा था कि इसकी कोई स्लिप होगी क्या कि ऐसा लोग अंदर बढ़ते हुए मुझे कहते कि भाई तू कहाँ है। मैंने 3 फाइनल। और अगली खबर आपको गोंडा से बता दें, जहां पर एक किराना व्यापारी की पत्नी के साथ दबंगों के द्वारा मारपीट की गई है। कहा जा रहा है कि दबंगों ने यहां पर अपनी बेटी की शादी में काफी सामान खरीदा और उसके बाद जब उसका पैसा यहां पर मांगा गया तो महिला के साथ यहां पर मारपीट की गई है। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद जो आपको हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस यहां पर अब इस पूरे मामले में बयान दर्ज करा के मुकदमा दर्ज कर चुकी है। मामला नगर कोतवाली के आवास विकास मोहल्ले का बताया जा रहा है। अगली खबर आपको बता दें रायबरेली से, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी को यहां पर गोली मार दी और उसके बाद वहां से मौके से फरार हो गए हैं। बाइक सवार ये बदमाश बताए जा रहे हैं जिनकी तरफ से यहां पर व्यापारी पर हमला किया गया है। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस यहां पर मामले की जांच कर रही है। बदोकर थाना क्षेत्र के लुनारी गांव की घटना बताई जा रही है। तो घायल को देख के अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद परिवार वालों की तरफ से इस पूरे मामले में तहरीर दे दी गई है। पुलिस मौके पर मौजूद यहां पर बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची। परिवार वालों की भी यहां पर बयान दर्ज कराए जा रहे हैं और जो लोग इस घटना में शामिल थे, बाइक सवार बदमाश कौन थे, उनके बारे में एक एक करके डिटेल्स यहां पर पुलिस जो है वो खंगालने में जुटी हुई। ओम प्रकाश, राजभर की तरफ से देखिए सावधान यात्रा शुरू की गई है। वैसे में सावधान यात्रा जब मऊ पहुंची तो वहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया है और इसी के साथ इस दौरान ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं के साथ मिलते नजर आए। मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी को लेकर कहा कि वो कहीं भी हैं, कहीं पर भी हो, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही, कोर्ट में वो हाजिर हो जाए, ये बड़ी बात है। हमारी बात नहीं मान रहा है कोई, तो हम क्या करें। सावधान यात्रा की शुरुआत तो हम मंत्री पद इस्तीफा देके थोड़ा आ जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर देश में दूसरे नंबर पे कोई मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो ओम प्रकाश राजभर। हम भी अगर जूता पॉलिश करते, मालिश लगाते, तो हम भी 5 साल वहीं रसमलाई काटते हैं, लेकिन छोड़ छाड़ दिए। हमको इनके साथ लड़ने में, गरीब कमजोर के साथ रहने में बहुत आनंद है। हर नेता का सपना होता है कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाएं, हम भी मुख्यमंत्री बन जाए, हम भी मंत्री बन जाए, हम भी सांसद बन जाए। हर आदमी का सपना होता है। क्या लगता है कितने दूर है आप मुख्यमंत्री कुर्सी से? अभी तो हम यहाँ से कम हमको अंदाज है कि लगभग 300 किलोमीटर दूर है। 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीने के अंदर सरकार शामिल करे। तो इसी बीच देखिए आपको बड़ी खबर बता दें, अब्बास अंसारी को यहाँ पर राहत।
दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है और लगातार देखिए अब्बास अंसारी पर यहां पर कानूनी कार्रवाई के तहत यहां पर तलवारें लटकती, गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक फिलहाल देखिए अभी रोक लगा दी गई है। आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तारी पर लगी है रोक। अंतरिम राहत यहां पर अब्बास अंसारी को मिल गई है। विधायक अब्बास को 4 हफ्ते की अंतरिम राहत दे दी गई है। गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक यहां पर रोक जारी रहेगी। 4 हफ्ते तक यहां पर जो रोक है वो यहां पर जारी रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।